Students, we are live now. It is the time of maths class. Okay, and exercise 3.3 स्टार्ट करानी थी. क्वाड्रिलेटरल्स बेस्ड ऑन थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, तो थोड़ा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जान लेते हैं, इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं. वर्टिसेस किससे बोला जाता है, डायमीटर किसे बोला जाता है. ठीक है, तो कुछ ये फैक्ट्स हैं. एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, ये कुछ पता होने चाहिए फैक्ट्स, तो एक्सरसाइज तभी स्टार्ट हो पाएगी. ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स आज बताने जा रहे हैं. Okay, components of quadrilaterals has 4 sides. Okay, quadrilaterals has 4 sides: AB, BC, CD, AB, BC, CD and DA. Okay, it has 4 vertices. Vertices मतलब जो इसके points हैं, A, B, C, D are vertices of a quadrilaterals. Okay, द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट्स होती हैं ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, एंड 4 एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, एंगल डी ए सी. ठीक है, इसमें सर ये एंगल रीड कैसे करेंगे? जैसे ए बी सी है तो इसमें क्या तीनों एंगल दिए गए? नहीं, ए बी सी, तो मिड में कौन सा आ रहा है? ये वाला ए बी सी. तो कौन से एंगल की बात चल रही है? बी. ठीक है, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी कौन सा मिड में एंगल है? सी. तो इस एंगल की बात चल रही है. ठीक है, तो ये लाइन देखी जाती कहाँ तक जा रही है और उसी की बात चल रही है. बी सी डी, बी सी और सी डी को मिलकर ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, बी सी डी, बी सी और सी डी सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से, तो एंगल सी. ठीक है, एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स. ठीक है, तो ये आपके एडजेसेंट साइड्स की जैसे बात चलें, जो एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं, मीट करी हुई होती हैं. जैसे पी क्यू एडजेसेंट क्यू आर, क्यू आर एडजेसेंट आर एस, आर एस एडजेसेंट पी क्यू, सॉरी एस पी, एस पी एडजेसेंट पी क्यू. ओके, और अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ पी क्यू इज आर एस, अपोजिट साइड्स ऑफ एस पी इज आर क्यू. ओके, और एडजेसेंट एंगल्स की ऐसे ही बात देख लेते हैं. 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन. ओके, इफ दे हैव अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन, जिनमें एक साइड्स क्या होगी? कॉमन होगी. ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट इफ दे डू नॉट हैव अ साइड कॉमन बिटवीन देम. अगर उनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो वो अपोजिट्स होंगी. ठीक है, जैसे इन क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल पी क्यू एंड पी एंगल, सॉरी एंगल पी एंड एंगल क्यू. ठीक है, एंगल पी और एंगल क्यू के लिए कॉमन साइड कौन सी है? पी क्यू. ठीक है, ए भी पी क्यू पे, एंगल क्यू भी पी क्यू पे ड्रॉ हो रहा है लाइन सेगमेंट में, और एंगल पी भी पी क्यू पे ड्रॉ हो रहा है. सो एंगल पी एंड एंगल क्यू इज एडजेसेंट. इसी टाइप से एंगल क्यू एंगल आर एडजेसेंट, एंगल आर एंगल एस एडजेसेंट, एंगल एस एंगल पी एडजेसेंट. ओके, और अपोजिट एंगल कौन से होंगे? अपोजिट की अगर बात करेंगे तो अपोजिट एंगल पी इज टू, सॉरी एंगल पी एंड एंगल आर अपोजिट एंगल्स. एंगल क्यू, एंगल एस आर अपोजिट एंगल. ओके, सो कुछ यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स दिए गए हैं. ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट. ठीक है, पैरेललोग्राम तो सबको पता ही होगा, और पैरेललोग्राम की 3 कैटेगरीज यहाँ डिफाइन की गई है: रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम यहाँ से देख लेते हैं. पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. ओके, मींस ये जो आपके अपोजिट पेयर हैं ये आपको क्या मिलेंगे? ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या मिलेंगी? पैरेलल. ठीक है,
opposite sides are parallel to each other. A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram. It is represented by symbol ऐसे करके, जैसे इक्वल का साइन ऐसे होता है, इक्वल के साइन को रिवर्स करा दिया, ठीक है, ऐसे इक्वल लगा दिया, ओके, और GRAM लिख दिया, पैरेललोग्राम, ये इसका साइन होता है, ठीक। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये जो साइड्स हैं अपोजिट, ये क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है, ये साइड्स इसके इक्वल होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, और जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, बाइसेक्ट। ये डायगोनल्स होती हैं, सपोज एट ABCD, ओके, सो BD and AC is diagonals, okay, and BD and CD AC कट इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, मीन्स अगर इसे O कर लें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हमने O पॉइंट लेट कर लिया, तो BO इज इक्वल्स टू OD एंड AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। सो रोम्बस, अब पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम कैटेगरीज का होता है, लेकिन रोम्बस में क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम विथ ऑल इट्स साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, ठीक है। अ पैरेललोग्राम विथ ऑल इट्स साइड्स इक्वल, ओके, सपोज ABCD, ये इधर रोम्बस साइड है और इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। और पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पे ये होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, बट जैसे इसमें क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन ऑल साइड्स भी इक्वल होती हैं। AB BC CD AD ये सभी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये साइड्स सारी इक्वल होती हैं और इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी भी डायगोनल्स क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब ये जो 90 का एंगल फॉर्म करती हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट करती हैं, वहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टिकल एंगल्स, ओके, डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट करती हैं वर्टेक्स एंगल्स को, मतलब ऐसे इसको, ये तो बहुत खिचड़ी पक गई इसमें, ठीक है, बहुत गौर से देखना, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। सपोज दैट ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, तो ये जो इसकी डायगोनल्स होती है AC, इसमें ये जो ये एंगल है A वाला, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सपोज दैट ये 40 डिग्री का एंगल था तो 20-20 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सपोज दैट ये एंगल आपका जो था वो अपोजिट होता है, इक्वल होता है, ये भी 40 होगा तो इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे नॉर्मली, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये तो एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने 40 यहाँ लिखा है, होगा कुछ भी और भी, ठीक है। तो जो डायगोनल्स होगी वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी एक दूसरे को, और जैसे यहाँ भी ऐसा ही समझ लीजिए। सपोज दैट ये जो एंगल है वो 100 डिग्री का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 50-50 में डिवाइड हो जाएगी, ओके। ओके, तो रेक्टेंगल्स भी समझ लेते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो बहुत कॉमन है, सभी ने देखा होगा। रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विथ एटलीस्ट वन एंगल राइट एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो
वर्टेक्स एंगल होते हैं ये 90 के होते हैं। अपोजिट साइड्स तो इक्वली होंगी, ठीक है, और पैरेलल होंगी, ठीक है। और आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। ईच ऑफ द एंगल इज़ अ राइट एंगल, हर एंगल 90 का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं भाई सब। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो और 90 का एंगल मेक कर रही तो आपको डायगोनल्स भी क्या मिलेंगी, इक्वल। मीन्स जैसे A B C D ऐसे लिखा है तो सो डायगोनल्स जो AC है आपकी वो किसकी इक्वल होगी, B D के, ओके। AC जो डायगोनल्स है वो किसकी इक्वल होगी, B D के, ओके। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। स्क्वायर लास्ट जल्दी प्रॉपर्टी समझाएं, ट्रेपीजियम ये सब आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी। स्क्वायर जानते होंगे, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस लगभग बराबर होता है। रोम्बस में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बस एक डिफरेंस होता है, इन स्क्वायर ऑल वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। इसमें वर्टेक्स एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और जबकि रोम्बस में आपने देखा होगा इस टाइप से फिगर आपको मिला होगा, ठीक है। मीन्स ये जो वर्टेक्स एंगल होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होते हैं। साइड्स ऑल इक्वल होती हैं लेकिन वर्टेक्स एंगल 90 नहीं होते हैं। इसमें वर्टेक्स एंगल 90 के होते हैं, ठीक है। और इसमें डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, इसमें डायगोनल्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू दी ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। जो डायगोनल्स हैं वो वर्टेक्स एंगल को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। रेक्टेंगल जो ऊपर मैंने बताया इसमें भी यही होती है, बाइसेक्ट इसमें भी करती हैं, ठीक है, ओके। तो वीडियो आज का बहुत लॉन्ग हो रहा है, 12 मिनट से ऊपर हो गया, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।